नमस्कार। एक बार पुण्य राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम तुलसीदास के रामचरितमानस के उत्तरकांड के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। रामचरितमानस के उत्तरकांड से जो छंद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनमें सर्वप्रथम मंगलाचरण। की कंठावनीलम सुरवर विलस द्विप्रपादाब्ज चिह्नम सौभाग्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणोनाराचचापं कपिनिकरयोत्तं वन्दुना सेव्यमानं नौमीद्यं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढ़ रामम। मंगलाचरण से संबंधित इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मोर के कंठ की आभा के समान नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी सरसिज नयनम का अर्थ होगा कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में वाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये श्लोक सम्मिलित हैं, तो थोड़ा सा रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी अध्ययन कर लेते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भरत वीर है, श्री राम जी का स्वागत, राज्य अभिषेक, राम राज्य वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, श्री राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभुशुंडी के उत्तर और रामायण जी की आरती उल्लेखित है। अर्थात रामचरितमानस के उत्तरकांड में इन सब घटनाओं का उल्लेख है। उत्तरकांड में से जुड़े हुए सभी घटनाक्रमों का विवरण इस प्रकार से है, जैसे कि सर्वप्रथम उत्तरकांड में मंगलाचरण आता है, उसके पश्चात के छंदों में भरत वीर है तथा भरत हनुमान मिलन, अयोध्या में आनंद। आनंद किस लिए कि श्री राम जी ने वनवास को पूर्ण कर लिया है और उनका अयोध्या में आगमन है। इसके उपरांत श्री राम जी का स्वागत, भरत मिलाप, सबका मिलनानंद। उसके उपरांत राम जी का राज्याभिषेक, वेद स्तुति, शिव स्तुति और उसके उपरांत वानरों की और निषाद की विदाई, जो कि श्री राम के साथ में ही उनके राज्य में आए थे। इनके उपरांत राम राज्य का वर्णन है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। तदुपरांत पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या की रमणीयता, सनकादि का आगमन और संवाद है। इसके उपरांत हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश है। तत्पश्चात श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, पूर्ववासियों की कृतज्ञता का वर्णन है। इसके उपरांत श्री राम विशिष्ट संवाद है। श्री राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना, वहाँ नारद जी का आना और स्तुति करके ब्रह्मलोक को लौट जाना का वर्णन है। इसके उपरांत शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह, गरुड़ जी का काकभुशुंडी से राम कथा और राम महिमा सुनना, काकभुशुंडी का अपने पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना। इसके उपरांत गुरु जी का अपमान और शिव जी के शाप की बात सुनना, रुद्राष्टक, गुरु जी का शिव जी से अपराध क्षमापन, शापानुग्रह और काकभुशुंडी की आगे की कथा। काकभुशुंडी जी का लोमश जी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महिमा, गरुड़ जी के 7 प्रश्न और काकभुशुंडी के उत्तर,
उसके उपरांत भजन महिमा, रामायण महात्म्य, तुलसी विनय और फल स्तुति और अंत में रामायण जी की आरती। इन सब प्रमुख घटनाओं का वर्णन हमें रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है। उन्हीं में से हमने सर्वप्रथम मंगलाचरण से संबंधित इस श्लोक का अध्ययन किया है। कौशलेंद्र पदकंज मंजुलो कोमलाब्ज महिष वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। मंगलाचरण से संबंधित इस श्लोक का भावार्थ यह है कि कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदु गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिधम कारुणिक कलकंज लोचनम नौमी शंकर मनंग मोचनम। प्रस्तुत छंद का भावार्थ इस प्रकार से है। गोस्वामी तुलसीदास श्री शंकर जी का मंगलाचरण कर इस श्लोक का आरंभ कर रहे हैं, या इस श्लोक में श्री शंकर जी का मंगलाचरण किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल को देने वाले, दुखियों पर सदा कृपा करने वाले, दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, सदैव कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक जह तह सोची नारी नर कृष्ण राम वियोग। अर्थात श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे थे। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे थे कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुण होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनाब जनु नगर रम्य चहु फेर। अर्थात इतने में सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन को बता रही हैं। कौशल्यादि मात सब मन आनंद अस होई आऊ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। अर्थात कौशल्यादि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम आ गए हैं। रहु एक दिन अवधि अधारा समझत मन दुख भय अपारा कारण कवन नाथ नहीं आऊ जानी कुटिल कींदो मोहि विसराऊ। अर्थात प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया, यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ अर्थात श्री राम अभी तक नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया। यहाँ पर एक बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि भरत श्री राम के वनवास का कारण स्वयं को मानते हैं, इसीलिए उन्हें यह लगता है अभी भी कि क्या पता प्रभु श्री राम ने उन्हें क्षमा किया है या नहीं किया है। धन्य लक्ष्मण भड़भागी राम पदार बिंदु अनुरागी।
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। अर्थात भरत हैं वो अपने मन ही मन विचार कर रहे हैं, अहो कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और लक्ष्मण कितने धन्य और बड़भागी हैं जो श्री राम जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए, श्री राम जी की सेवा कर रही हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसीलिए नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। तो इस प्रकार से भरत मन ही मन विचार कर रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं, दुखी हो रही हैं, खुद को कपटी और कुटिल मान रही हैं कि प्रभु मेरे संबंध में कहीं ऐसे विचार तो नहीं रखते, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे अपने साथ वनवास में नहीं आने दिया। रिपु जंजीति सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत वचन विसरे सब दुखा, त्रिषा वंश जेमी पाई पीयूषा। हनुमान जी श्री भरत को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें यह संदेश देते हैं कि शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रही हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रही हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी अपने सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। हर्षित गुरु परिजन अनुज बुसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। श्री राम के अयोध्या आगमन पर गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए प्रस्तुत हो गए। इस प्रकार से आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने मंगलाचरण, भरत का वीर है, भरत हनुमान मिलन, अयोध्या में श्री राम के आगमन का आनंद और श्री राम जी का स्वागत, इन छंदों का अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपकी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।